नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नाम रसविधानत। नामरसविधानत। यो मृत्यन्नदानृभ्य यो अमृतेन दामृभ्य श्रीजीवो विजयतामसौ। श्रीजीवो विजयतामसो। साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनम् एव वा शोभं हेलनम् एव वा वैकुण्ठनाम गृहणम् वैकुण्ठनाम गृहणम् अशेषागहरं विदुः। सागरं विदुः। जय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय। जय जय श्री हरिनामामृत व्याकरण की जय। जय पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। जय। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम्म, तो कल जो हमने पढ़ा था उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक वार्तिक पढ़ा था। सिद्धांत कौमुदी में एक वार्तिक दिया गया है इस सूत्र में, अकथितम च। ये हरिनाम अमृत व्याकरण में भी आएगा, ये आगे आएगा, लेकिन एक बार इसको यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। और जो हमने कल पढ़ लिया था, और जो हरिनाम अमृत व्याकरण में आएगा तभी वापस इसको पढ़ लेंगे। वार्तिक क्या था? अकर्मक धातु भी योगे देश काल भाव गंतव्य अद्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। वार्तिक क्या बोल रहा है कि अकर्मक धातुओं में जब भी उनके साथ जब उनके योग में जब काल, अ, भाव, गंतव्य अथवा या देश, जब ऐसे शब्द होंगे, देशवाचक, कालवाचक, भाववाचक, गंतव्य अथवा वाचक। गंतव्य अथवा यानी मार्ग परिमाण, मार्ग का परिमाण होता है ना। काल और भाव में क्या अंतर है? काल आपको प्रॉपर एकदम टाइम दिखाता है कि एक दिन का जितना, एक माह के जितना। भाव आपको जैसे गोदोहन, जितना टाइम गोदोहन चला उसको यहाँ पे भाव बोला गया है। हम्म, शयन, जितना टाइम कोई सोया, जितना टाइम कोई रुका यहाँ पे उतने टाइम तक ऐसा। तो इस प्रकार से वो लगभग वो भी समय ही है, टाइम ही है। बट ऐसे कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है कि एक दिन के जितना, मतलब जितने टाइम वो क्रिया चली, भाव यानी क्रिया होती है ना, तो जितने टाइम तक वो क्रिया चली उतना। तो हमने इसके उदाहरण देखे थे। देवदत्त कुरुन स्वपिति, देवदत्त मासमास्ते, देवदत्त गोदोहनम तिष्ठति, देवदत्त क्रोशम हसति। एक एक पुस्तक हंसा। गोदोह तक, गोदोहन जब तक हो रहा था, स गोदोहन मात्रम ही, भागवतम में आता है सुखदेव गोस्वामी के लिए। गृहेषु गृह मेधिनाम, मतलब तो गोदोहन। हाँ, तो भागवत 1.4.8 है ना शायद। तब गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेधिनाम अवेक्षते महा भाग। तो ये जो इसमें जो मात्रम आया है, गोदोहन मात्रम, तो शायद ये हो सकता है कि इसी वार्तिक से आया हो। गोदोहन मात्रम गृहेषु गृहमेधिनो अवेक्षते, गोदोहन मात्रम अवेक्षते, ऐसा है। तो वो उसको भाव बोलते हैं, भाव। और मार्ग का परिमाण, काल है, मासा मासते, एक महीने के लिए रुका, वर्षा मासते, एक वर्ष के लिए रुकना, दिना मासते, देवदत्त कुरुन, कुरुन पांचाल जो देश है उनके लिए। अकर्मक धातु भी ही हो गए। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। और फिर हमने आ, जो ऋण्यंत धातुओं के योग में, प्रयोग में जो कर्त कर्म विवेक है उसको प्रारंभ किया था। सबसे पहले तो हमने मुख्य रूप से कल सामान्य विधि के ऊपर हमने अध्ययन किया था पहले। सामान्य विधि क्या है?
सामान्य विधि ये है कि ण्यंत जब जब ण्यंत धातु का प्रयोग ण्यंत धातु का प्रयोग होता है, जो णी से अंत होने वाला, जैसे जोड़ी प्रत्यय जिस धातु में लगा है आदिदेश की धातु में, स्पेशली कर्त प्रत्यय। कर्म में तो चलो बाद में आएंगे, पहले कर्तरी प्रयोग देखेंगे। तो जो कर्तरी प्रयोग में जब प्रत्यय लगेगा तो ण्यंत कर्ता एवं उक्त, जो हेतु करता होगा, जो प्रयोजक करता होगा, वही उक्त होगा कर्तरी प्रयोग में। जो जो पूर्व करता होगा, यानी जो स्वतंत्र करता होगा, जो प्रयोज्य करता होगा, या जो तो शुद्ध करता होगा, वह उक्त नहीं होगा। और अनुक्त कर्तरी तृतीया, उसमें तृतीया आ जाएगी। जो उक्त होगा उसमें प्रथम आ जाएगी। तो हमने पढ़ा था विष्णु मित्रो वैष्णवेन अन्नम पाचयति। विष्णु मित्र वैष्णव से, वैष्णव को अन्न बनाने की प्रेरणा देता है। वैष्णव अन्न बना रहा है, विष्णु मित्र उसे प्रेरणा दे रहा है। तो विष्णु मित्र प्रयोजक करता है, हेतु करता है, हम्म, अणी करता है, इसलिए वो उक्त हो गया, क्योंकि इसमें अणी है। याद है? क्लियर है? हाँ। हम्म। और दूसरा हमने पुनर्णव पढ़ा था। पुनर्णव सिंपल है, जब अगर उसका भी यदि कोई प्रेरक आ गया, तो उसी धातु से, पाचयति से, जो सबसे प्रारंभ वाला प्रेरक होगा, हम्म, वह उक्त हो जाएगा। और जो जो ये फिर पूर्व करता हो गया, और ये पूर्व पूर्व करता हो गया। बाकी जितने भी पूर्व पूर्व करता, पूर्व पूर्व करता जो हैं, वो अनुक्त होंगे और सब में तृतीय आएगी। और कर्म में तो हमेशा द्वितीय आएगी। तो वैष्णव आचार्यो विष्णुमित्रेण वैष्णवेन अन्नम पाचयति। ये भी क्लियर है? हाँ। और जब कर्म प्रत्यय होगा, जब कर्मणि प्रयोग होगा, तो कर्मणि प्रयोग में तो कर्म तो एक ही है, अन्नम। जितने भी करता है, चाहे दो हों तीन हों, जितने भी हों, जितने भी करता है वो सब अनुक्त होंगे, इसलिए सब में तृतीय आई। सिंपल है। हाँ। कर्तरी प्रयोग में जो तीन चीजें याद रखनी है। कर्तर प्रयोग में जो ऋजंत धातु का जब प्रयोग होगा, सब ऋजंत धातु के संदर्भ में बोला जा रहा है। तो कर्तरी प्रयोग में हेतु करता, और अगर एक से ज्यादा हेतु करता हो तो सबसे प्रथम वाला हेतु करता। हम्म। और कर्मणि प्रयोग में तो खाली कर्म ही उक्त होगा, बाकी जितने भी करता है वो अनुक्त होने से तृतीय। तो ये सामान्य विधि है। फिर हमने ये सब नाम पढ़े थे। फिर जो विशेष विधि के लिए अलग से सूत्र बनाया है, महर्षि पाणिनि ने और जीव गोस्वामी ने हरिनामामृत व्याकरण में। तो जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं? अकर्मक गति ज्ञान शब्द भोजन वाची नाम अणिकर्ता कर्मणो स्यात् क्रिय आदेर विभाषया निखाद्यादि वा शब्दाय क्रंदो भक्षीर अहिंसने अयंत्रिक वहिश्चैषाम णौ कर्मत्वं निषिध्यते। तो ये दो सूत्रों को मिला करके ये दो श्लोक बनाए हुए हैं। तो इस पे आएंगे। तो हमने पहले कल इसको प्रारंभ किया था, यहाँ पे पढ़ना। गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता सणौ। तो सूत्र बड़ा है, लेकिन सूत्र का अर्थ यदि एक बार समझ में आ जाए तो हम उसको पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। उसमें ऐसे कुछ है नहीं। तो ये जो जितना भी बड़ा समास है, द्वंद्व समास, तो इनके लिए, इन सब इन इन अर्थों में आने वाले धातुओं के लिए जो अणि करता है, अणि करता मतलब कौन सा करता? जो स्वतंत्र करता है। हाँ, जो स्वतंत्र करता है, उसकी कर्म संज्ञा होगी। कर्म की अनुवृत्ति हो रही है ना। हम्म। कर्तुर ईप से कर्म, इस सूत्र से कर्म की अनुवृत्ति हो रही है। तो जो सूत्र बनेगा वो कैसे बनेगा? गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म का अकर्म काणामणि कर्ता सहणौ कर्म संज्ञा, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। तो सूत्र का अर्थ क्या है? गति अर्थक धातव, बुद्धि अर्थक धातव, भोजन अर्थक धातव, शब्द कर्मक धातव, तथा च अकर्मक धातव। ये पांच प्रकार के धातु जो हैं, एतेषां विषये अण्यंत प्रयोगस्य कर्ता, अण्यंत प्रयोग का कर्ता वही शुद्ध कर्ता या स्वतंत्र कर्ता जो है, या प्रयोज्य कर्ता या अणिकर्ता। ण्यंत प्रयोग है, ण्यंत प्रयोग होना चाहिए। ये सब ण्यंत प्रयोग के ही संदर्भ में आ रहा है ये सब। तो ण्यंत प्रयोग ही नहीं है तो फिर इन सूत्र का कोई लेना देना नहीं। सब ण्यंत प्रयोग में ही ये सब हो रहा है।
ण्यंत प्रयोग में यानी कि जब धातु में णी प्रत्यय लग करके आतिदेशिक धातु होगा, कर्तरी होगा, कर्मणि होगा, वो बाद में देखेंगे। जब ण्यंत प्रयोग होगा तो उसमें उनकी कर्म संज्ञा होगी। फिलहाल तो ये कर्तरी की बात हो रही है। यथा माणवकम ग्रामम गमयति, ये गति अर्थक उदाहरण, देवदत्त माणवकम ग्रामम गमयति। तो जब सामान्य विधि से माणवकेन होता था, क्योंकि अनुक्ते कर्तरी तृतीया हो जाता था, क्योंकि गमयति में जो अणि प्रत्यय है उससे जो तिप प्रत्यय लगा है वो हेतुकर्ता को उक्त करा, इसलिए देवदत्त माणवकम ग्रामम गमयति। ग्राम में तो कर्म है, वो तो क्या बोलते हैं, उससे ही सिद्ध हुआ है, कर्तुरीप से तमाम कर्म उससे। तो ये जो है माणवकम, इसमें इसमें जो कर्म संज्ञा है इस सूत्र में जो लगाई गई है, इससे इसमें कर्म लगाया गया है। किसके बदले कर्म लगाया गया है? अनुक्त कर्ता में जो तृतीया है वो कर्ता न होकर के अब ये कर्म हो गया है, अणि कर्ता अभी कर्म हो गया है इस सूत्र से। अब क्योंकि वो कर्म हो गया है तो अनुक्त कर्तरी तो अभी बचा नहीं, कर्तरी तो वो है ही नहीं। तो ये क्या हो गया? अनुक्त कर्म हो गया, तो अनुक्त कर्मणि द्वितीया, तो अनुक्त कर्मणि द्वितीया से यहाँ पे द्वितीय आ गई। समझ में आया? हम्म? हाँ। ऐसे ही जो बुद्धि अर्थक जो उदाहरण है, माणवकम धर्मम बोधयति, बच्चे को धर्म सिखाता है। हम्म? देवदत्तः माणवकम ओदनम भोजयति, बच्चे को जो है खाना खिलाता है देवदत्त। तो सब में माणवकम माणवकम ये जो आ रहा है, इसी सूत्र से कर्म संज्ञा, नहीं तो माणवकेन माणवकेन माणवकेन। माणवकम वेदम अध्यापयति, देवदत्त जो है बच्चे को, ये शब्द कर्मक है, इसका उदाहरण, इसका अर्थ हम सब पढ़ेंगे डिटेल में। अर्थ शब्द कर्मक क्या होता है ये वो। माणवकम शायति, अब यहाँ पे एक ही कर्म है क्योंकि ये अकर्मक है, तो जो जो पांचवा जो कैटेगरी है वो है अकर्मक धातु। अकर्मक धातु में कर्म तो होता नहीं है, तो उसमें एक ही कर्म है जो इस सूत्र से बना है। ठीक है। हम्म। अब हाँ। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, उदाहरण पढ़ते हैं, तो सब डिटेल में समझ में आ जाएगा। अनेन सूत्रेण ऋजंत प्रयोगे कर्म संज्ञा विधीयते। तो सबसे पहले इस बात को हमें याद रखना है कि इस सूत्र से निजंत प्रयोग प्रयोग में जो है कर्म संज्ञा का विधान हो रहा है। तो अड़िजंत प्रयोग में ही इस सूत्र का जो है अर्थ है। इस सूत्र की प्रसक्ति है। अड़िजंत प्रयोग नहीं है तो इस सूत्र का कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना? हम्म। तो ये पिछले सूत्र से कैसे अलग है? पिछले सूत्र में आपको द्विकर्मक धातु बोले गए थे कि ये जो धातु हैं, इन धातुओं में दो कर्म आ सकते हैं। हमने देखा था कि जीव गोस्वामी दो दो वृत्तियां बताते हैं, वो कई एक गिने चुने धातु थे जो व्याख्यानों में दिए गए थे। यहाँ पे ऋजंत प्रयोग की एक सामान्य विधि हमने पढ़े, उसके अपवाद के रूप में इन सब अर्थों में आने वाले धातुओं के लिए जो है, जो अणि करता है उसको कर्म की संज्ञा दे दी गई है। अण्यंत वाक्यस्य यह कर्ता सह सामान्य रूपेण ऋजंत वाक्ये अपि कर्म संज्ञकः एव भवति। अणिजंत वाक्यस्य यह कर्ता, अणिजंत जो वाक्य है, उसका जो व्यापार है, उसका जो करता है, यानी माणवकम माणवकम, उसको यहाँ पे ऋजंत वाक्य, हम्म, ऋजंत जब वाक्य होगा उसको यहाँ पे या तो जैसे अनिजंत वाक्य मतलब अर्थ ये बता रहे हैं, नीचे एग्जांपल बताएंगे उसमें हम आएंगे। इसका इसका डिटेल नीचे पढ़ते हैं। एतादृश्याम कर्म संज्ञायाम प्राप्तायाम पंचसु स्थलेषु ताम बाधित्वा प्रकृत सूत्रेण तस्या सॉरी ये सामान्य रूपेण ऋजंत वाक्य भी कर्तृ संज्ञा एवं होती, मैंने इसको कर्म पढ़ लिया था। ठीक है। तो हमने हमने अभी देखा ना सामान्य विधि में यहाँ पे, हम्म, सामान्य विधि क्या है? सामान्य विधि ये है कि इसको जो अणि करता है इसको सामान्य रूप से भी अणिजंत प्रयोग में भी कर्ता ही माना जाता है, और अनुक्ते कर्तरी अ, तृतीया, उसमें तृतीया आ जाती है, वही बोल रहे हैं देखो। अनेन अण्यंत वाक्य से यह कर्ता स सामान्य रूपेण ऋजंत वाक्य अपि कर्तृ संज्ञा एवं भवति। तो जो अणिजंत वाक्य है उसमें जो कर्ता होता है वो ऋजंत वाक्य में भी कर्ता ही होता है सामान्य रूप से। अभी सामान्य विधि बोल रहे हैं जो हमने कल जो पठन किया, क्योंकि वो करता ही होता है तो इसलिए उसमें कौन सी विभक्ति आती है? अनुक्ते कर्तरी तृतीया आती है, और क्या ऋजंत वाक्य में।
लेकिन एतादृशाम, ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये कर्तृ संज्ञा है। मतलब ये कर्तृ संज्ञा प्राप्त होने पर भी, एतादृशाम कर्तृ संज्ञायाम प्राप्तायाम, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। पंचसु स्थलेषु, पांच स्थलों में, पांच जगह पर, हम्म, ताम बाधित्वा, उसका बाध हो करके, प्रकृत सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा, तस्याह, यानी कि कर्तृ संज्ञायाः स्थाने कर्म संज्ञा विधि। ये इसलिए कर्तृ संज्ञा, क्योंकि कर्म संज्ञा, यहाँ कर्म संज्ञा के स्थान पर कर्म संज्ञा नहीं आ सकती। कर्तृ संज्ञायाम प्राप्तायाम ताम बाधित्वा प्रकृत सूत्रेण तस्या स्थाने कर्म संज्ञा विधीयते। समझ में आया? हाँ ये तो हमने जो कल पढ़ा था उसका सूत्र का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। अभी एक एक हाँ करके उदाहरण हम देखते हैं। ठीक है। पहला गति अर्थक धातु। ठीक है। यथा पिता माणवकम ग्रामम गमयति। पिता जो है बच्चे को ग्राम में भेजता है। अब जाने की क्रिया कौन कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है। मानव का। हाँ, बच्चा कर रहा है, मानव कर रहा है। भेजने की क्रिया कौन कर रहा है? यानी जाने की प्रेरणा देने वाला क्रिया कौन कर रहा है? पिता पिता। कर रहा है। तो पिता हो गया अणि करता, और माणवकम, माणवक हो गया अणि करता। ठीक है। इस सूत्र में यदि, और धातु कौन सा है? गति अर्थक धातु है गमयति, और उसका अणिजंत प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। ये सामान्य जो है औपदेशिक रूप नहीं है। औपदेशिक धातु का कर्तरी रूप नहीं है ये अय, ये जो अय साउंड आता है अणि धातु के आने से, गमयति। तो ये जो है अणिजंत धातु है, गति अर्थक धातु है। और इसका जो अणि करता है उसमें द्वितीय आ गई। तो सारी कंडीशन जब ट्रू हो जाती है तो उसमें माणव कम आ गया, माणव केन की जगह। ठीक है। अगर ये गति अर्थक या बाकी के जो अर्थ में धातु दिए गए हैं वो नहीं होते तो माणव केन होता था। तो ही नीचे बता रहे हैं, गम या इत्यादय, ये गति अर्थका धातव। ये गम या जितने भी गति अर्थक धातु हमने देखा है, धातु पाठ में बहुत सारे धातु गति अर्थक है। तेषाम अण्यंत कर्ता णिजंत प्रयोगे, णिजंत प्रयोग में जो अण्यंत कर्ता होता है प्रकृत सूत्रेण कर्म संज्ञः संज्ञः भवति। यथा गम धातो हो अण्यंत प्रयोग है। पहले अण्यंत प्रयोग देखो, अण्यंत प्रयोग कैसा होगा? अण्यंत प्रयोग यानी जो औपदेशिक धातु है उसका कर्तरी रूप। औपदेशिक धातु कौन सा है? गम धातु है। उसका सामान्य कर्तरी तिप प्रत्यय लगा करके क्या रूप बनता है? गच्छति। ठीक है। हम्म। तो अण्यंत प्रयोग कैसे बनेगा? माणवकः ग्रामम गच्छति, यही लिखा है। तो ये अण्यंत वाक्य है। अण्यंत वाक्य का पहले अण्यंत वाक्य बना के देखो, वो बोल रहे हैं। सिंपल वाक्य हाँ। बना के देखो, सिंपल वाक्य देखो, सिंपल वाक्य में इसमें अणि नहीं है तो हेतु का कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें जो स्वतंत्र करता है वो उस क्रिया को कर रहा है, सिंपल, और वो करता है। हम्म तो कर्ता में कौन सी आएगी? क्योंकि कर्तरी में तिप प्रत्यय लगाया तो कर्ता में, उक्त कर्तरी में प्रथमा आ जाएगी, प्रथमा नाम मात्र अर्थ है। तो हम्म। माणवकः ग्रामम गच्छति, ग्राम तो कर्म है। ये जब इसमें हेतु आ जाता है, इस धातु में जब अणि आ जाता है तो रूप बदल के गमयति हो जाता है, और हेतुकर्ता भी आ जाता है जैसे पिता। तो तब इस वाक्य में जो करता है उसको बोला है अण्यंत कर्ता। सूत्र में जो अण्यंत कर्ता बोला है वो उसका डिटेल में यदि आपको दिमाग में डालना है तो अण्यंत वाक्य को पहले अण्यंत वाक्य में डालो, देखो कि उसका कर्ता कौन है। और उस कर्ता का जब निजंत वाक्य बनेगा उसमें कर्म संज्ञा हो जाएगी। ये इस सूत्र का अर्थ है। तो इसलिए यहाँ पे डिटेल में समझा रहे हैं। औण्यंत प्रयोगे माणवकः ग्रामं गच्छति इति अत्र विद्यमानः कर्तृसंज्ञकः माणवक पदार्थ। इसमें कर्तृसंज्ञक कौन है? माणवक। अस्य एव वाक्यस्य अण्यंत प्रयोगे, इस वाक्य का जब अण्यंत प्रयोग होगा तो इस वाले कर्ता का ऋजंत प्रयोग में कर्म संज्ञा हो जाएगी। अण्यंत प्रयोगे कर्म संज्ञकः भवति, पिता माणवकं ग्रामं गमयति। अत्र पित्र पदार्थः अण्यंत क्रियायाः कर्ता। याद रखना, ये जो पिता है ये अणि करता है। ये अण्यंत करता नहीं है। ये अण्यंत क्रियायाः कर्ता। अण्यंत क्रिया यानी प्रेरक, उपदेशक, यानी कि हम्म। प्रयोजक कर्ता अस्ति।
तथा च माणवक पदार्थ अण्यंत क्रियाया करता, ये अण्यंत क्रिया का कर, यानी प्रेरणा देने वाली क्रिया का नहीं, एक्चुअली जो क्रिया हो रही है यानी जाने की, उसका करता है, यानी प्रयोज्य करता है। अस्ति यह अण्यंत प्रयोगे कर्म संज्ञक जात, और ये जो करता है अण्यंत प्रयोग में कर्म संज्ञक हो जाता है। अभी पूरा समझ में आ गया एकदम? हाँ। हम्म। हाँ। ग्राम पदार्थ अण्यंत प्रयोगे, ण्यंत प्रयोगे अपि च ईप्सिततमत्वात् कर्म संज्ञकः अस्ति। और क्लियर करने, ग्राम को ही बता रहे हैं यहाँ पे, चाहे अण्यंत प्रयोग हो या ण्यंत प्रयोग, इसको कोई लेना देना है नहीं, दोनों ही वाक्यों में कर्तुर ईप्सिततमा इस सूत्र से, कर्तुर ईप्सिततमा कर्म इस सूत्र से दोनों ही वाक्यों में उसकी कर्म संज्ञा हो। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं। नहीं। तो ईप्सित तमत्वात्, यानी कर्तुर ईप्सित तम कर्म इस सूत्र से उसकी कर्म संज्ञा। एतादृशम अत्र अण्यंत प्रयोगे धातु द्विकर्मकत्वम प्राप्नोति। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो ण्यंत प्रयोग में इन धातुओं, अकर्मक को छोड़कर, अकर्मक को छोड़कर, क्योंकि अकर्मक में तो कर्म तो होगा नहीं, तो पहले की चार कैटेगरी, गति अर्थक, बुद्धि अर्थक, प्रत्यवसान अर्थक और शब्द कर्म अर्थक, इन धातुओं को ण्यंत प्रयोग में द्विकर्मक बोल सकते हैं। एक तो जो कर्तुर ईप्सिततम कर्म है वह, और जो क्या बोलते हैं, इस सूत्र से जो अण्यंत कर्ता को कर्म बनाया गया है वह, तो इसको भी द्विकर्मक इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं। तो दो प्रकार के आपको द्विकर्मक धातु मिलेंगे। एक जो सामान्य कर्तरी वाक्य में दो कर्म के साथ आएंगे, जो पिछले सूत्र में हमने पढ़ा, उसमें क्या होगा, अकथितम च, किसी और कारक की अविवक्षितम, उसकी अविवक्षा होगी। हम्म? हम्म। धातु निजंत नहीं है, धातु औपदेशिक धातु का ही उसमें कोई रूप है। लेकिन किसी और कारक की विवक्षा नहीं है। कौन से और कारक की विवक्षा नहीं है, कौन से धातु के लिए, वो हमने देख लिया, दुही याची पृछी वो सब सूत्र से। हम्म? लेकिन यहाँ पे ऋजंत प्रयोग हो रहा है, ऋजंत प्रयोग हो रहा है, और इन अर्थों वाले धातु में गति अर्थक, बुद्धि अर्थक, प्रत्यवसान अर्थक और शब्द कर्म अर्थक, इन चार कैटेगरी के धातुओं को जब अण्यंत कर्ता को कर्म संज्ञा लग जाएगी और ईप्सित तम कर्म ऑलरेडी है, इससे वो द्विकर्मक बन जाएंगे, अकर्मकाणाम को छोड़ के। ठीक है। हाँ। अत्र गमयति इति तिगंतेन प्रयोजक कर्तुः अभिधानम क्रियते। ये जो गमयति में जो तिगंत है, यानी आख्यात प्रत्यय है, तिप प्रत्यय, ये किसको विधान कर रहा है? क्योंकि इसमें णी है, इसमें णी होने से धातु का अर्थ क्या हो जाता है, णी प्रेरणा दो, धातु का अर्थ प्रेरणा हो गया, तो प्रेरणा का जो करता है उसको उक्त कर रहा है। प्रेरणा का कर्ता कौन है? पिता है, इसलिए उसको उक्त कर रहा है, इसलिए उसमें जो है उसका अभिधान होने से उसमें प्रथमा आ गई। अतः अनभिहितम कर्म द्वयमपि कर्मणि द्वितीया, और ये अनभिहित रह गया, ग्राम और माणवक इस सूत्र से कर्म हो गया, वो भी अनभिहित हो गया, तो अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, दोनों में द्वितीया आ गई। ठीक है। हम्म। इति अनेन द्वितीयायाः एव निर्दिश्यते एवमेव पिता माणवकं ग्रामं यापयति। यापयति मतलब अभी वो गति अर्थक और जितने भी धातु हैं, जिनमें गति का अर्थ आ रहा है, उसको आप समझ सकोगे। क्लियर? क्लियर। बुद्धि अर्थकाः धातवः, बुद्धि अर्थक धातु, तो ये भी सेम है कि जब बुद्धि अर्थक धातुओं में, जैसे बुद्ध, विद इत्यादि जो हैं, उनके प्रयोग में अण्यंत, अभी क्विकली पढ़ते हैं, पहले ये वाक्य को देखते हैं, पिता माणवकम धर्मम बोधयति। अब इसका जो है अण्यंत प्रयोग कैसे होगा? अण्यंत प्रयोग, बोधयति का प्रयोग होगा बुध्यते। माणवकः धर्मम बुध्यते, बच्चा धर्म सीखता है। हम्म तो ये अण्यंत प्रयोग हुआ। तो उसका अण्यंत प्रयोग जो दिया गया है, पिता बच्चे को धर्म सिखाता है ना? तो सीखता है, जाता है, उसको भेजता है, और यहाँ पे सीखता है, उसको सिखाता है। ठीक है ना? तो ऋजंत प्रयोग से अऋजंत प्रयोग में आओ पहले, तो सिंपल हो जाएगा। तो उसका कर्ता कौन है?
सेम माणवक है, तो माणवक पदार्थ की इस सूत्र से क्या हो जाएगी? हम्म, कर्म संज्ञा। और धर्मवत पदार्थ, दोनों में कर्म होने से, ईप्सित तमत्व होने से, दोनों वाक्यों में, चाहे वो अणिजंत वाक्य हो या अणिजंत वाक्य हो, दोनों में ही उसकी कर्तुर ईप्सितमम कर्म होगा। और ये कर्म जो इस वाक्य में, ये कर्म इस सूत्र से बन गया, ये कर्तुर ईप्सितमम बन गया। बोधयति से जो पिता, फिर से जो पिता यानी कि जो प्रयोजक करता है वो उक्त हो गया, इसलिए ये दोनों अनुक्त हैं, और अनुक्त कर्मणि द्वितीया। ठीक है। ऐसे ही हम्म। पिता माणवकम धर्मम वेदयति, वेद यानी वो भी इस अर्थ में है, बोध के अर्थ में, बताने के हाँ। अर्थ, सिखाने के अर्थ में, इत्यादि। तीसरा, प्रत्यवसान, प्रत्यवसानार्थकाः इत्युक्ते भोजनार्थका धातवः। प्रत्यवसान यानी भोजन। पिता माणवकम ओदनम भोजयति, पिता बच्चे को चावल खिलाता है। हम्म, अभी अणिजंत वाक्य करके देखेंगे। बच्चा चावल खाता है, माणवकः ओदनम भुंक्ते, उसमें भुंक्ते आ जाएगा, उसमें णी नहीं आएगा। हम्म, तो ये जो माणवक है, इसका, इस धातु का जो भोजनार्थक धातु है, प्रत्यवसानार्थक धातु का ऋजंत प्रयोग में अण्यंत जो कर्ता माणवक है उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। और ओदनम दोनों में कर्तुर ईप्सितमम कर्म, इस सूत्र से कर्म संज्ञा को प्राप्त कर रहा है। पिता जो है आख्यात प्रत्यय से जो है उक्त हो गया है, इसलिए उसमें प्रथम आ गई, और बाकी की जो दो कर्म है माणवक और ओदन, वो अनुक्त होने से जो है कर्मणि द्वितीय, इस सूत्र से दोनों में द्वितीय आ जाएगी। शब्द कर्म का धातव। अब शब्द कर्म का अर्थ क्या है? येषाम धातु नाम कर्म पदम शब्द स्वरूपम अस्ति, जिन धातुओं का जो कर्म पद है वह शब्द स्वरूप है। शब्द, उसका उसको उदाहरण दे रहे हैं, यथा शब्द प्रमाण जैसे बोलते हैं ना, वेद, वेदों को बोलते हैं कि नहीं, शास्त्रों को। वेद श्लोक हो गया, मतलब शब्दों से मिलते जुलता यदि ऐसा कोई पद है तो, कोई शब्द है। काव्य, ग्रंथ, गीतम, गद्यम, पद्यम इति आदय। इन ऐसे सब अर्थों वाला यदि कोई शब्द हो जो कर्म में हो, हम्म, तो इसीलिए यहां पे क्या दिया है, वेद दिया है, यहाँ पे कर्म, ये शब्द, इसका शब्द में अर्थ आता है। हम्म, इस शब्द का, शब्द, वो दो शब्द, शब्द अलग है। शब्द मतलब वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, और ये शब्द मतलब साउंड। ठीक है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शब्द प्रमाण जैसे वहां पे जब जो शब्द अ, अर्थ का, शब्द पद का जो प्रयोग होता है वो वाला शब्द है। ठीक है। तो पिता माणवकम वेदम अध्यापयति। ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे आप धातु नहीं देखना है, आप यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो कर्म पद है ये शब्द के अर्थ में आया है कि नहीं, साउंड के अर्थ में। समझ में आया कि नहीं? हाँ। हम्म, तो तीन कैटेगरी धातुओं की दी गई है, गति अर्थक, बुद्धि अर्थक, भोजन अर्थक। चौथी कैटेगरी ऐसी दी गई है कि जिसका कर्म पद देखना है, वो कर्म पद में शब्द है कि नहीं, धातु स्पेसिफिकली बोला नहीं। ठीक है। हम्म। और चौथा तो अकर्मक धातु है, वो तो भी पांचवा जो अकर्मक धातु है वो ये आएंगे। ते धातवः शब्द कर्मकाः धातवः नामना जायन्ते, यथा गई, पठ, अधि, इण। तो ये भी जनरली, अब देखो, अभी जैसे शब्द कर्मक जो जितने भी यहाँ पे हमने शब्द देखे, वेद, श्लोक, तो इसमें क्रिया जनरली कौन सी होगी? अध्ययन, पठन, और स्मरण इत्यादि, ऐसा, इससे ही कुछ लेना देना कोई तो क्रिया होगी, और तो कोई क्रिया तो हो नहीं सकती ना, जाना, खेलना, ऐसे तो कोई क्रिया हो नहीं सकती है ना, खाना, ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता। तो वही क्रियाएं होंगी जनरली जो ऐसे अध्यापयति इत्यादि, पाठयति, ऐसा हो जा रहा है। एतादृशानां शब्द कर्मक धातूनां अण्यन्त्यकर्ता डिजन् अणिजन्त प्रयोगे प्रकृत सूत्रेण कर्म संज्ञः भवति। सेम है, तो इसमें जो अण्यंत, अण्यंत करता है, तो इसका अण्यंत वाक्य कैसे बनेगा?
माणवकः वेदम अधीते। बच्चा वेद पढ़ता है। हम्म। तो उसी का ही जो ओरिजिनल वाक्य है कि पिता बच्चे को वेद पढ़ाता है। हम्म। तो इत्यत्र विद्यमानः कर्तृ संज्ञा, इसमें कर्ता कौन है? माणवकः। तो निजंत वाक्य में जो माणवक है उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। और वेद तो कर्तुरीप्सितमम से कर्म है, ये इस सूत्र से कर्म है। और ये तो प्रयोजक करता है जो उक्त है। स्तिप से। ये दोनों अनुक्त हैं, तो अनुक्ते कर्मणि द्वितीय। ठीक है। हाँ। और ऐसे ही पिता माणवकम पाठम पाठयति अध्यापयति पाठयति इत्यादि। हम्म। ये कौन सा धातु है? गई। गई कौन सा धातु है? गई शब्द है। ये कुछ सिंह। अच्छा। गायति। गाना। और पांचवी कैटेगरी कौन सी है? अकर्मकाः धातवः। ये अकर्मक धातु है। अब ये द्विकर्मक नहीं हो सकते। ठीक है। ये द्विकर्मक क्यों नहीं हो सकते? ये कर्म तो है ही नहीं। हम्म? एक ही कर्म बनेगा, वो इस सूत्र से बनेगा। ठीक है। पिता माणवकम शाययति। तो अकर्मक धातु तो हम जानते हैं। शी, आस, हस, डी इति एतेषाम् अकर्मक धातूनां अण्यन्त्यकर्ता अण्यन्त प्रयोगे प्रकृत सूत्रेण कर्म संज्ञः भवति। यथा शी धातोः शयन जो है अण्यंत प्रयोग है, इसका अण्यंत प्रयोग कैसे होगा? माणवकः श्यते। बच्चा सो रहा है। सिंपल। इसमें कोई कर्म तो है नहीं, क्या सो रहा है? किसको सो रहा है? ऐसे तो कुछ प्रश्न हम पूछ नहीं सकते आकांक्षा पद्धति से। और शास्त्र की दृष्टि से यदि हम देखें तो अकर्मक क्यों है? क्योंकि व्यापार आश्रय और फलाश्रय उसमें समान अधिकरण है, इसीलिए अकर्मक है। हम्म? इति अत्र विद्यमानः कर्तृसंज्ञकः माणवकपदार्थः अस्यैव वाक्यस्य अण्यन्तप्रयोगी। जब अण्यंत प्रयोग होगा तो फिर बनेगा पिता माणवकम शाययति। शाययति में निजंत है, इसलिए तिप से प्रयोजक कर्ता पिता उक्त है। यह कर्म अनुक्त है, इसीलिए अनुक्ते कर्मणि तृतीया से द्वितीय यहाँ पे। समझ में आया अभी? हाँ। ठीक है। तो इसी अष्टाध्यायी के इस पेज को ही आगे पढ़ लेते हैं। उसको पूरा पढ़ने के बाद हम हरिनामामृत व्याकरण में जाएंगे, तो एक रिवीजन हो जाएगा बस। जैसे हम जानते हैं कॉन्सेप्ट तो हर जगह पे सेम ही होता है। अब यहाँ पे कुछ सूचना है, क्या है एक बार पढ़ते हैं। अकर्मक धातवः इति उक्ते ते धातवः येषां कर्म पदम न संभवति। ये तो हम जानते हैं। अकर्मक धातु कौन से हैं? वे धातु जिनमें कर्म पद की संभावना नहीं हो सकती है। वाक्ये कर्मपदम वर्तते उत न इति विषयः अत्र न चिंतनीय। ये हमने जो पहले पढ़ा हुआ है वही बता रहे हैं। हम्म। अब जैसे देवदत्तः पचति। अब ये पचति, ये सकर्मक है या अकर्मक है? वो सकर्मक है ना। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे कर्मपद तो है नहीं वाक्य में। ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। ऐसा ऐसा हम आर्ग्यूमेंट तो नहीं दे सकते। वाक्य में कर्मपद है या वाक्य में कर्मपद नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। क्या उसको आप आकांक्षा से देख लो या शास्त्र विधि से देख लो, आकांक्षा लगा के देखो क्या पका रहा है, इसका उत्तर हो सकता है। हम्म। हो सकता है, इसलिए क्या है ये सकर्मक है। सक- दूसरा हमने होता विकृति हमने पढ़ा था शास्त्र विधि से, कि जिस पदार्थ में विकृति होती है वो फल है। तो फलाश्रय जो है का व्यापाराश्रय कौन है? देवदत्त है। विकृति किस में हो रही है? जो वो पकार है उसमें हो रही है। तो व्यापार आश्रय से और फलाश्रय अलग है। तो इसलिए बोल रहे हैं वाक्य कर्मपदम वर्तते उत न वर्तते। वाक्य में कर्मपद है या नहीं है, इसकी चिंता हमें नहीं करना। हम्म। ये तो पहले ही पढ़ा है, बहुत पुराना। याद है कि नहीं? हम्म। तो जब हमने हाँ। कार्य प्रारंभ किया था, ये तो वो बता रहे हैं।
यद्यपि कर्मपदम न विद्यते इति वाक्ये यद्यपि कर्मपदम न विद्यते तथापि अत्र कर्मपदस्य अध्याहारः शक्यः यत् पच धातोः संदर्भेण कर्मपदं तु अवश्यमेव सम्भवति अतः पच धातु अत्र अकर्मकरूपेण नैव परिगण्यते। इसलिए इसको पच धातु को अकर्मक मत बोल देना, वो बोल रहे हैं। दूसरा, पूर्व सूत्रे कौमुद्यां विद्यमानेन अकर्मक धातुभिः योगे देशः कालः भावः गन्तव्य अद्वाः च कर्मसंज्ञकः इति वाच्यम् इति वार्तिकेन अकर्मक धातूनां योगे अपि देशकाल आदिकं कर्मपदं भवितुम् अर्हति। परन्तु एतादृशे कर्मपदे लब्धे अपि एते धातवः अकर्मकरूपेण एव परिगण्यन्ते। अतः प्रकृतसूत्रे विद्यमानेन अकर्मक इति अंशेन तेषां ग्रहणम् अवश्यम एव भवति। इसका अर्थ बताओ, इस पूरे जो दो वाक्य हैं इनका क्या अर्थ है बताओ, सोच 1 मिनट देता हूँ। अभी जो हमने ये जो सूत्र कारिका पढ़ी ना, हम्म अकर्मक धातु भी होगे, देश वार्तिक। का हम्म वार्तिक। हम्म तो इसमें बताया कि जो अकर्मक धातु का योग में ये जो देश काल आदि आने से कर्म पद मिल जाता हमको, हाँ। भवितुम। हम्म तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो धातु है हम्म कि ये जो अकर्मक मतलब सकर्मक बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ ये अकर्मक ही रहेगा। इसलिए हाँ वो क्या लिखा उसमें, अकर्मक की थी और वो उस अकर्मक का ही समझना पड़ेगा उसमें। हाँ, आगे क्या लिखा है, अतः प्रकृत सूत्रे विद्यमानेन अकर्मक इति अंशेन तेषां ग्रहणम् अवश्यम भवति, है ना। कि इस सूत्र में जो अकर्मक शब्द आया है, शब्द कर्म का अकर्मकाण, वो अकर्मक धातुओं से उन अकर्मक धातुओं का ग्रहण अवश्य होगा, वो बोल रहे हैं। बात सिंपल है। सिंपल क्या है, पिछले सूत्र में जो हमने वार्तिक पढ़ा था, अकर्मक धातु भी योगे देश कालत्व, देश काल भावत्व गंतव्य, हम्म, कर्मवाच्यम, ऐसे जो पढ़ा था, तो हम्म, वो कर्म आने से भी हम्म वो धातु अकर्मक नहीं हो जाते, क्योंकि यदि ऐसा होता तो फिर तो धातु पाठ में कोई अकर्मक धातु बचता ही नहीं। हाँ, हम्म, फिर तो वो तो सारे ही धातु क्या हो जाते, सकर्मक। सकर्मक हो जाते। हम्म, लेकिन जो अकर्मक धातु है उनको खाली ये चार जब होंगे, इनके योग में ही सब जो है कर्मपद आएगा, हम्म, से कभी भी थोड़ी आएगा कर्मपद। देश काल भाव गंतव्य अथवा, ये जब होगा मतलब मार्ग परिमाण, ये जब होगा तभी कर्मपद आएगा। तो पॉइंट एकदम सिंपल, बट फिर भी उसको क्लियर किया गया है सूचना के माध्यम से, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं ना नोट। हम्म हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि भाई पिछले सूत्र में आपने वार्तिक पढ़ा, वार्तिक पढ़ के आपने आपने बोला कि अरे ये तो अकर्मक धातुओं में भी कर्म आ सकता है, तो हम अकर्मक से उन धातुओं को नहीं, अरे उन धातुओं को नहीं लेंगे तो फिर तो कोई बचा ही नहीं धातु, क्योंकि वो तो सारे अकर्मक धातुओं के लिए पॉसिबल, तो फिर तो कोई हाँ, अकर्मक बचा ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया। हम्म आगे बढ़े। हाँ। सिंपल पॉइंट है वो। अभी इस सूत्र में निषेध वार्तिक, इस सूत्र में मतलब कौन से सूत्र में, ये वाले सूत्र, गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्म का कर्मकाणाम अणिकर्ता सणौ कर्म। ठीक है, इस सूत्र में इन अर्थों में आने वाले धातु, अभी कोई धातुओं का नाम तो नहीं दिया हुआ है, हम्म वो तो खाली अर्थ हम्म, बताए गए हैं, गति अर्थक, बुद्धि अर्थक, भोजन अर्थक, अकर्मक, है ना। तो क्योंकि अर्थ बताए हुए हैं, इन अर्थ में आने वाले कुछ कुछ धातुओं के लिए सूत्र जो नहीं लगता है उन धातुओं को लिस्ट बता रहे हैं। समझ में आया? हाँ। मतलब ये सूत्र सामान्य विधि का अपवाद है। सामान्य विधि कौन सी है, सामान्य विधि में जो अनियंत करता है वो भी करता ही होता है नियंत प्रयोग में, और उसमें हम्म, अनुक्त कर्तरी तृतीया आती है। ये सूत्र सामान्य विधि का अपवाद है। हम्म, इस अपवाद का और एक अपवाद है, और भी कुछ अपवाद है जैसे, तो इस अपवाद का जो अपवाद होगा उसमें कर्म मना कर दिया जाएगा। तो जब कर्म मना कर दिया जाएगा तो फिर वो फिर क्या हो जाएंगे, कर्ता हो जाएंगे, और हाँ, अनुक्त हो जाएंगे कर्ता, तो फिर उनमें जो सामान्य विधि है वही लग जाएगी। समझ में आया? हाँ। तो ये जो वार्तिक हैं
ये आपको ऐसे कुछ धातु दे रहे हैं जो या तो गति अर्थक हैं, या तो बुद्धि अर्थक हैं, या तो भोजन अर्थक हैं, या तो अकर्मक इत्यादि हैं, लेकिन उनमें ये सूत्र लगता नहीं। समझ में आया कि नहीं? हाँ। और ये सूत्र न लगने से सामान्य विधि लग जाएगी। ठीक है। हम्म। हम्म। तो पहला वार्तिक क्या है? नी वह्योर न। ये जो नी वह इधर पढ़ा था ना हमने, नी सेम जो हमने द्विकर्मक धातुओं में पढ़ा था, ये द्विकर्मक धातुओं की जो कारिका थी। अतः नी नी। वही पी कृषि मुख्यम अपि, ये वही दो धातु है, नी और वही। ठीक है। नी वह्योर न। नी और वह धातु के लिए, यहाँ पे द्विवचन लगाया है, नी वह्योर, उनके लिए, हम्म, षष्ठी द्विवचन। न, न मतलब उनके लिए ये सूत्र की प्रसक्ति नहीं। नी वह्योर न, नी और वह धातुओं के लिए न, न वाच्यम, ये जो सूत्र में लिखा है उनके लिए ये नहीं लगेगा। इति एतो धातु यद्यपि गति अर्थक हस्त। अच्छा, इन धातुओं का जो अर्थ है वो प्रापणे, वह प्रापणे, नी प्रापणे, फिर भी इनको गति अर्थक में माना गया है, सोचो। अब एक हिसाब से देखा जाए तो प्राप्त करना, हम्म, और गति होना, ये ना, आप इसको अलग अलग भी देख सकते हैं। है ना, किसी चीज को प्राप्त करना, लेकिन फिर भी उनको गति अर्थक माना गया है। क्लैरिफाई कर रहे हैं इसलिए कि नी और वह वहन करना, या नयति या प्राप्त करना, इन धातुओं को यद्यपि गति अर्थक स्तः, तथापि अनयोः विषये प्रकृत सूत्रस्य प्रयोग न भवति। तो जो न लिखा है अंत में, इसका पूरा डिटेल अर्थ क्या है? अनयोः, इन दोनों का, अनयोः विषये प्रकृत सूत्र से प्रयोग न होती। न का अर्थ है प्रकृत सूत्र से प्रयोग न भवति, वो उस न का अर्थ। समझ में आया? हाँ। उदाहरण क्या है? यथा पिता माणवकेन अजम नाययति। अब ये नाययति, पिता बच्चे के द्वारा बकरी को ले मंगवाता है, जैसे हिंदी में बोलेंगे। हम्म? तो इसका हम्म। देखो, सबसे पहले जो अण्यंत प्रयोग होगा वो क्या होगा? माणवकः अजम नयति। हम्म? बच्चा बकरी को लेकर के आता है। ठीक है। हम्म। अब ये लेकर के आना भी एक एक प्रकार की गति ही है ना, लेकर के आना वो कहीं ना कहीं पे गति ही है, तो इसीलिए उसको गति के अर्थ में यहाँ पे काउंट किया गया है। हम्म लेकर के आ रहा है मतलब कुछ तो गति हो रही है। लेकर के आना। समझ में आया कि नहीं? मुझे हाँ जी। आपका पॉज हो गया था वीडियो। अभी आ रहा है। हाँ। मैं ये बोल रहा था कि लेकर के आने में भी गति है ना, जैसे लेकर के आ रहा है, तो एक पॉइंट हाँ। ऑफ व्यू से देखोगे तो उसमें भी गति अंतर्गत तो है ही, अंतर्भूत तो है ही उसके अंदर, है ना। तो इसलिए हम्म। उसको गति अर्थक में काउंट किया गया है। तो माणवकः अजम नयति, बच्चा बकरी को लेकर के आता है ना। तो इसका जब भी हम्म। अनियंत प्रयोग, क्योंकि इसमें गति है, तो अनियंत प्रयोग से फिर कोई ये ना सोच ले कि इस सूत्र से क्या बनेगा, पिता माणवकम अजम नाययति, ऐसा बनेगा। इसलिए यहाँ पे निषेध बोल दिया कि नहीं, नी धातु के प्रयोग में यह सूत्र नहीं लगेगा। जब यह सूत्र नहीं लगेगा तो सामान्य विधि लगेगी। अपवाद का अपवाद इज इक्वल टू सामान्य, अनलेस एंड अनटिल वहां पे और भी कुछ जगह दे दिया हो तो। अगर खाली निषेध है, खाली निषेध है, तो खाली इस सूत्र का निषेध है, इस सूत्र का निषेध होने से सामान्य विधि लग जाएगी। ठीक है ना, ये निषेध अपवाद है। अगर कोई और कोई अपवाद दूसरा भी हो सकता है, जैसे इसके लिए तृतीया, या फिर इसके लिए पंचमी, ऐसा भी कुछ आ सकता है, जैसे उस प्रकार का निषेध अपवाद नहीं है, ये निषेध वाक्य है। तो निषेध वाक्य होने से जो अपवाद है उसका निषेध हो जाएगा सामान्य। समझ में? तो सामान्य क्या था? सामान्य अनियंत कर्त्र में अनुक्ते कर्तरी क्या आ रहा था? तृतीया आ रही थी। हमने कल पढ़ा था। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, पिता माणवकेन अजम नाययति। ठीक है, इसलिए कर्तृकरणयों तृतीया, या फिर अनुक्ते कर्तरी करणे च तृतीया, ये सूत्र से तृतीया आ गई।
ऐसे ही वह धातु का उदाहरण क्या है? पिता माणवकेन भारम वाहयति। वही, इसका अण्यंत प्रयोग क्या बनेगा? माणवकः भारम वहति। ठीक है ना? हम्म। बच्चा भार को उठाता है। ऋजंत वाक्य क्या है? पिता बच्चे से भार उठवाता है। पिता उसको प्रेरणा देता है उठाने के लिए। तो माणवकेन, न कि माणवकम। ठीक हो गया? हाँ। हम्म। दूसरा वार्तिक, नियंत्रकर्तृकस्य वहेर निषेध। अच्छा, यहां देखो, इसमें वह धातु था, इसमें भी वह धातु है। ये वार्तिक इस वार्तिक का निषेध है। समझ में आएगी नहीं? हाँ। ये वार्तिक भी वह धातु के लिए है, लेकिन एक विशेष स्थिति वाला वह धातु। हम्म? एक विशेष स्थिति वाला वह धातु, वो ऊपर वाले वार्तिक का निषेध करता है। जब ऊपर वाले वार्तिक का निषेध होगा, फिर कौन से सूत्र की प्रसक्ति होगी? ये वाले सूत्र की, गति बुद्धि प्रत्यवसाना, फिर वो कर्म बन गया। हम्म? तो वो हम्म। विशेष स्थिति वाला वह धातु कौन सा है? नियंत्र कर्तृकस्य। इदम वार्तिकम पूर्व वार्तिकस्य अपवाद रूपेण प्रवर्तते। यह वार्तिक पूर्व वार्तिक का अपवाद है, इसलिए यहां पे जाके व्याकरण जो है, जो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यदि वह धातु प्रयोजक कर्ता नियंता यानी सारथी अस्ति, तर्हि पूर्ववार्तिकेन उक्त निषेध नैव प्रवर्तते। जैसे लेकर के जाना, हम्म, ये लेकर के जाना, वहन करना, वहन करना में जो है, यदि वह धातु का जो प्रयोजक करता है, नियंता है, सारथी है, हम्म तब फिर पिछले वार्तिक का प्रयोग नहीं होगा, यानी इस सूत्र का निषेध नहीं होगा, वार्तिक का निषेध होगा, और इस सूत्र की प्रसक्ति हो जाएगी, यानी ये सूत्र लग जाएगा। और फिर वह जो वह धातु का जो कर्म है, वो क्या हो जाएगा? वो सॉरी, वह धातु का जो अण्यंत करता है, वो निजंत प्रयोग में कर्म हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। यथा सूतः अश्वान रथम वाहयति। अब यहां पे देखो, यहां पे अत्र अश्वानाम सारथ्यम सूतेन क्रियते। अश्व जो है, अश्वों का सूत क्या है? सारथी है, यानी कि नियंता है। नियंता है कि नहीं? हम्म हाँ। नियंता बोलते हैं ना उसको, जो सारथी को कंट्रोल करता है। अत्र हम्म। अश्वानाम सारथ्यम, यानी नियंता सूतेन क्रियते, सूत कर रहा है। इति कारणात् वह धातो विषये पूर्ववार्तिकस्य प्रयोग न क्रियते, अपितु सूत्र प्रयोगेण एव, यानी इस सूत्र का प्रयोग होगा, और अश्व पदार्थ की यहाँ पे कर्म संज्ञा हो जाएगी, और अनुक्ते कर्मणि द्वितीया से कर्म लग जाएगा। तो अभी अभी फिर से पढ़ो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ। हम्म? यदि वह धातु हो प्रयोजक करता, वह धातु का जो प्रयोजक करता है, यदि वो नियंता होगा, यानी सारथी होगा, सारथी अस्ति, तरी, अब यहां पे देखो, इसमें और इसमें क्या अंतर है? पिता माणवकेन भारम वाहयति, सूतः अश्वान रथम वाहयति। पूर्व सूत्र में पिता बच्चे का नियंता नहीं है, पिता ने बच्चे को खाली बोल दिया है, कि भाई तू भार उठा, उपदेश दे दिया है उसको, वो कंट्रोल नहीं कर रहा है किसी भी भार उठाने की क्रिया में। हम्म, उसमें कहीं पे भी उसका कोई नियंत्रण नहीं है, नियंता नहीं है, इसलिए ये वार्तिक क्या है? नियंत्र कर्तृकस्य। कर्तृक यहाँ पे जो प्रयोजक करता है, जो प्रयोजक करता यदि नियंता है, नियंता इत्युक्ते सारथी यदि है, तो वहेर निषेध, तो फिर ऊपर वाले वह का निषेध हो जाएगा, यानी इस सूत्र से जो अण्यंत प्रयोग में, निजंत प्रयोग में अण्यंत कर्ता जो है, यानी अश्व है, क्योंकि उसका सारथी है, प्रयोजक कर्ता, उनकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। समझ में आएगा नहीं? हाँ। हम्म?
कोई कंफ्यूजन? नहीं। अभी तीसरा वार्तिक। आदि खाद्योर न, तीसरा वार्तिक फिर वही जो है इस सूत्र का निषेध कर रहा है। वो खाली ये वाला जो वार्तिक था वो इस वार्तिक का निषेध था। ये वाला वार्तिक सूत्र का निषेध है, जैसे पहले वाला था। ठीक है, बाकी के जितने भी तीन वार्तिक है वो इस सूत्र के निषेध है। ये क्या बोल रहे हैं देखो। आदि खादे खाद्योर, आदि खाद्योर, आदि अधि खाद्योर न, अधि खाद्योर न। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। अद और खाद, ये कौन से अर्थक धातु हैं? खाने के अक्षर। हाँ, खाने के अर्थक यानी भोजनार्थक, ऐसे बोलना चाहिए ना। यानी प्रत्यवसानार्थक धातु। तो हम्म। प्रत्यवसानार्थक धातुओं के लिए तो ये सूत्र की प्रसक्ति है ही, सूत्र से। हम्म। लेकिन इन ये दो धातुओं का निषेध हो रहा है। हम्म, अद और खाद। तो दो फेमस धातु हैं दोनों। अद अदादिगण का पहला धातु है। अदादिगण। और खाद इत्येतौ धातु यद्यपि प्रत्यवसान अर्थकौ इति उक्ते भोजनार्थकौ स्तः, तथापि एतयोः विषये प्रकृतसूत्रम नैव वर्तते। फिर भी इन दो धातुओं के लिए ये जो ये हैं सूत्र है उसकी प्रसक्ति नहीं होती है। अतः एतयोः ण्यंत प्रयोगे अण्यंत कर्ता कर्तृसंज्ञ एव तिष्ठति, वो कर्तृसंज्ञ का ही रहेगा। और इसलिए उसमें अनुक्ते कर्तरी तृतीया आ जाएगी। जैसे पिता माणवकेन ओदनम आदयति खादयति। वाह, यदि ये दो धातु प्रयोग हों तो माणव कम नहीं आएगा। इसलिए ऊपर जो उदाहरण दिया गया था, वो उदाहरण प्रत्यवसान अर्थक क्या दिया था कि पिता माणवकम उदयनम भोजयति। भोजन। तो ये दो धातुओं के लिए, क्योंकि ये सूत्र की प्रसक्ति नहीं है। क्लियर? हम्म। ओके। चौथा वार्तिक। भक्षेर अहिंसार्थस्य न। अभी भक्ष्य धातु कौन सा अर्थक है, कौन सा अर्थक है? भक्ष हो भोजन के अक्ष। भोजन के अर्थ में ही। उसकी एक विशेष स्थिति में इस सूत्र का जो है जो है निषेध किया जा रहा है, विशेष स्थिति में। और वो विशेष स्थिति क्या है? अहिंसा अर्थस्य न। हम्म, देखो, भक्ष इति चौरादिक धातु, चुरादिगण का धातु विषये यत्र हिंसा वनस्पतेः पशोः वा हत्या न भवति, तत्र प्रकृत सूत्रस्य प्रयोगः न क्रियते। इस पे आता हूं मैं, ये क्या मीनिंग है इसका। पहले आगे बढ़ते हैं। यथा माणवकः ओदनं भक्षयति इत्यत्र हिंसा नैव विद्यते। अतः माण अस्य वाक्यस्य ऋजन्त प्रयोगे माणवक पदार्थस्य प्रकृत सूत्रेण प्राप्ता कर्म संज्ञा निषिध्यते। यथा येन पिता माणवकेन ओदनं भक्षयति इति प्रयोग सिद्ध्यति। हिंसा अर्थके तु प्रकृतसूत्रस्य प्रयोगः भवति एव। यथा बलिवर्दः सस्यं भक्षयति इत्यत्र सस्यं भूमे उत्पाट्य तस्या हिंसां कृत्वा भक्ष्यति इति आशयः। अतः अत्र ण्यन्त प्रयोगे बलिवर्द पदार्थस्य अवश्यं ही प्रकृतसूत्रेण कर्मसंज्ञा विधीयते। यथा कृषकः बलिवर्गं सस्यं भक्षयति। देखो, वो बलिवर्द क्या होता है, क्या था, एक मैं भूल गया। समझाई। अच्छा, वृषभ, कुल। हम्म,
ठीक है, देखो ये वार्तिक क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से समझें। भक्ष्य है भक्ष धातु, सबसे पहले तो ये वार्तिक खाली भक्ष धातु के लिए है, ये सब वार्तिक स्पेसिफिक धातुओं के लिए। ठीक है, भक्ष धातुओं के लिए अहिंसा अर्थ जब होगा, तब इस सूत्र का निषेध होगा। जब हिंसा अर्थ होगा, तब इस सूत्र की प्रसक्ति होगी। अब ये हिंसा किसके ऊपर हिंसा बोल रहे हैं, जनरल खाने के सेंस में हिंसा जब हम बोलेंगे तो आपके दिमाग में क्या आता है? वही हम्म? शेर, शेर उस हिरन को खाता है। हाँ, शेर हिरन, जैसे पशु हिंसा हो गया। तो ये क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट में जो डाला है ना, यहाँ पे वनस्पति हिंसा भी काउंट कर रहे हैं। वनस्पति यानी प्लांट्स, जैसे कोई अ, गाय है या घोड़ा है, वो घास खा रहा है, तो घास भी तो लिविंग एंटिटी है ही, उसमें भी प्राण तो है ही, है ना? तो वो भी हम्म, हिंसा में ही काउंट होता है, डायरेक्ट घास खाना। लेकिन जब हिंसा नहीं हो रही है, तब फिर इस सूत्र की प्रसक्ति नहीं होगी भक्ष्य धातु के संदर्भ में, ये सब भक्ष्य धातु के संदर्भ में ही। ठीक है, अब पहले उदाहरण दे रहे हैं कि हिंसा कहाँ पे नहीं हो रही है। उदाहरण देते हैं, माणवकः ओदनम भक्ष्यति, पहले ये अडिजंत प्रयोग है। ये अडिजंत प्रयोग है, इसका अडिजंत प्रयोग बनाएंगे। पहले अडिजंत प्रयोग में क्या है, बच्चा चावल खाता है। अब ये चावल खा रहा है, इसमें हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं। नहीं। एक्चुअली अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कि चावल को तो पहले किसी ने निकाला है, हाँ उस टाइम तो हिंसा हुई ही, प्लांट पे तो हिंसा हुई है, तो वो नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। वो वाला इन्फरेंस नहीं लगाना है यहाँ पे, डायरेक्टली जो प्रत्यक्ष रूप में जो हो रहा है वो, तो उसके पूर्व में क्या हुआ वो छोड़ दो। तो ऐसे तो फिर हर एक चीज ही खाने के सेंस में हिंसा हो जाएगी, है ना? तो प्रत्यक्ष रूप में चावल खा रहा है, जब चावल की तो हिंसा हो गई है, वो हिंसा नहीं कर रहा है, लेकिन चावल की तो हिंसा हो गई है, राइट? तो अब फिर से हिंसा नहीं हो सकती है। तो चावल तो आ गए, पक गए। तो जब हम बोलेंगे कि बच्चा चावल खाता है, अब ये भक्ष्य धातु का प्रयोग किया है, तो इस वार्तिक को वो ट्रू कर देता है, क्योंकि वार्तिक क्या बोलता है, भक्षेर अहिंसा अर्थस्य, भक्षेर में र को निकाल के अ अलग है, अहिंसा अर्थस्य भक्ष धातो हो प्रकृत सूत्रस्य प्रयोग न क्रियते। इस धातु में यदि अहिंसा अर्थक होगा, अगर हिंसा नहीं हो रही है, तो फिर सूत्र का जो है प्रयोग नहीं होगा। तो जब इसका डिजंत प्रयोग बनाएंगे, तो पिता माणवकेन ओदनम भक्षयति, पिता बच्चे को चावल खिलाता है। ठीक है, तो क्योंकि चावल खाने की क्रिया अहिंसा अर्थक है, इसलिए ये वार्तिक ट्रू हो गया। वार्तिक ट्रू हो गया मतलब सूत्र फॉल्स हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। हम्म अब हिंसा अर्थक जब होगा तो वार्तिक लगेगा नहीं, जब वार्तिक नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, सूत्र लगेगा, यानी कि उसमें अनियंत्रकर्ता उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। हिंसा अर्थ का एग्जाम्पल दे रहे हैं, बलिवर्ध सस्य यानी घास को खाता है। यानी कि जो बुल यहाँ है। पे तो ये हम्म कर्तरी प्रयोग में भक्षति आएगा ना, या दोनों में भक्षयति लिखा है? वो यहाँ पे भक्ष्यति लिखा है ना, तो अच्छा ये पे प्रथमा है, ठीक है, भक्षति आएगा। राइट। तो हाँ भक्ष्य धातु दोनों में, यहाँ पे भी भक्षति आएगा, राइट। धातु पाठ है ना, तो भक्ष्य धातु, भक्ष्य अदनी भक्ष्यति, चुरादी गण का है ना, मेरे को लगता है ये चुरादी गण का है ना, इसलिए भक्ष्यति बोला, क्योंकि उसमें चुरादे ऋणी आया है, इसलिए ये है। हम लोग गलत है। हम्म तो ये पहले यहाँ पे बताया था ना, चौरादिगण का धातु है। इति चौरादिक धातु, तो इस ये भी भक्ष्यति है और ये भी भक्ष्यति है। ये स्वार्थिकणी है और ये प्रेरणार्थक नहीं है, याद आया कि नहीं?
हम्म। हाँ। है ना। तो चुरा दे ऋणी, इसे चुरा दे ऋणी सूत्र से में ऋणी है, और इसमें ऋणी प्रेरणा आदो सूत्र से, ये अंतर है। ठीक है। हम्म। इसलिए एक बार धातु पाठ देख लेना चाहिए। हम्म। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि अरे हाँ ये, लेकिन व्याकरण में रूल्स ही इतने सारे हैं। हम्म। कि भैया कहीं पे कुछ भी हो सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक भी होती है, वो भी हमने देखा है, लेकिन हर बार ऐसे नहीं मान लेना चाहिए कि प्रिंटिंग मिस्टेक, इसलिए एकदम हर एंगल से उसको क्लियर करना चाहिए, तब जाके प्रॉपर ये आएगा। गलती तो फिर भी हो सकती है, ये सही है। यथा माणवकः ओदनं भक्षयति, स्वार्थकिणी। बलिवर्धः सस्यं भक्ष्यति, स्वार्थिकिणी। हम्म? तो बैल जो है घास को खाता है। हम्म? तो इसमें जब वो घास खा रहा है, हम्म, तो घास के ऊपर हिंसा हो रही है, डायरेक्ट रूप पे तो हिंसा हो रही है। ठीक है ना। हम्म। तो इसलिए ये अहिंसा अर्थक नहीं है। तो इसलिए ये सूत्र की प्रसक्ति है। इसलिए जब हम बोलेंगे कृषक यानी कि जो फार्मर है, बैल से घास खिला, बैल को घास खिलाता है, बलिवर्दम सस्य, तो बलिवर्दम आ जाएगा, न कि बलिवर्ते। ऐसे ही जब शेर जो है, जो आप बोल रहे थे, उसमें क्या लगेगा, वार्तिक लगेगा, सूत्र लगेगा? ये सूत्र लगेगा। सूत्र लगेगा जब भक्ष का प्रयोग हो तभी। ठीक है। अब पांचवा वार्तिक देखते हैं। शब्दायतेर न, शब्दायते है न, शब्दाय, शब्दाय कुछ याद आए? शब्दाय, ये शब्द कैसे बनता है? शब्दाय, अब आ, क्यन मान। प्रत्यय लगाकर, नाम धातु प्रकरण पढ़ा था ना हमने। क्यन प्रत्यय, नाम धातु रिवाइज करना पड़ेगा आपको। तो नाम धातु है, ये अतिदेशिक धातु है, शब्दाय। जैसे वो था ना, कौन सा सूत्र है यार वो, श्लोक है ना फेमस, हमने पढ़ा था, प्रबोधानंद सरस्वती पाद का, याद आ रहा है? हम्म, अ, कुछ भी याद नहीं आया। चैतन्य चंद्रामृत 5 नंबर याद है, 5। हाँ, कैवल्यम नरकायते, त्रिदशपु आकाश पुष्पायते, ये श्लोक हमने पढ़ा जब हम नाम धातु प्रकरण पढ़े थे, याद आ रहा है कि नहीं? याद। दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली, पुरोत्खातदंष्ट्रायते, विश्वं पूर्ण सुखायते, विधिमहेन्द्रादेश्च चकीटायते, यत्कारुण्यकटाक्ष वैभवतां, तं गौरमेव स्तुमः। ये तो नरकाय, पुष्पाय, दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्पपटली, प्रोत्खाय, दंष्ट्राय, सुखाय, कीटाय। तो ये तो जितने भी आय आय करके जो बने हैं, ये कैन प्रत्यय से बने हैं। हम्म। तो ये कैन प्रत्यय में क्या होता है कि जो उसके जैसा स्वभाव हो जाना, नरकायते, नरक के जैसा हो जाना, पुष्पायते, आकाश पुष्पायते, आकाश में पुष्प के जैसा हो जाना, ऐसे अर्थ में कैन प्रत्यय आता है। तो शब्दाय, जब इसमें शब्द में जब कैन प्रत्यय लगेगा तो अतिदेशिक जो ये बन जाएगा धातु, शब्दाय, शब्दायते है न, तो उसमें आत्मपद आता है, तो शब्दायते, इसमें सब में आत्मपद है ना। हम्म। पुष्पायते, शब्दायते, नरकायते, तो ऐसे ही शब्दायते। तो शब्दाय इति आतिदेशिक धातोः विषये प्रकृत सूत्रम नैव प्रवर्तते। यह जो कन प्रत्यय लग करके जो आतिदेशिक धातु यहाँ पे बना हुआ है, क्यंग प्रत्यय लगकर, उसमें ऐसा नहीं होगा। अयं धातु शब्दम करोति, तत्करोति, तदाचष्टे, ऐसे सब सूत्र हमने पढ़े थे। तो अर्थे शब्द इति प्रातिपदिकात् कर्तुः क्यं सलोपश्च इति अनेन क्यं प्रत्ययं कृत्वा सिद्ध्यति। अस्य धातोः कर्मपदं शब्दः इति अस्ति। तो प्रकृत सूत्रस्य शब्दकर्मक इति अंशेन अस्य धातोः ग्रहणं संभवति। तो देखो,
तो शब्दम करोति मतलब शब्दम करोति के अर्थ में ये शब्द बना है, ये शब्दाय ये बना है। तो शब्दाय के अंदर ही शब्दम करोति है। तो वहां पे शब्दम करोति में हम्म, क्रिया क्या है, करोति। और क्रिया का कर्म क्या है, शब्द। शब्द शब्द खुद ही उसका कर्म है, उसके अंदर ही है। शब्द आयते के अंदर ही शब्दम करोति है। तो शब्द कर्मक हुआ कि नहीं? हुआ ना। तो हाँ। शब्द कर्मक होने पर शब्दाय जो है, हम्म, परंतु तादृशम ग्रहणम न इष्यते, अतः इदम वार्तिकम पाठितम अस्ति। इस शब्दायते में इस सूत्र नहीं लगेगा, इसके लिए वार्तिक बनाया है। शब्दाय इति धातो औण्यंत कर्तुः ण्यंत प्रयोगे प्रकृत सूत्रेण प्राप्ता कर्म संज्ञा अनेन वार्तिकेन निषिध्यते, यथा पिता माणवकेन शब्दाययति। ठीक है। अब शब्दायते जो है वो अतिदेशिक धातु है क्यंग लगा के, लेकिन क्यंग के बाद उसमें णी भी लगाया है, क्योंकि अण्यंत प्रयोग तो करना ही है। हैं? तो इसलिए हम्म। ऋजंत लगा करके बना है शब्दायय, और उसमें ति प्रत्यय लगा गया तो शब्दाययति। अब याद रखना, पिता माणवकेन शब्दायति, पिता बच्चे से आवाज निकलवाता है या बच्चे को आवाज निकालने की प्रेरणा देता है। तो आवाज तो है ही उसके धातु के अंदर ही है। क्यों है? क्योंकि क्यंग क्यंग का आपने प्रयोग किया हुआ है। समझ में आया? हम्म। क्यंग का प्रयोग करने से उसका अर्थ बन गया शब्दम करोति। हालांकि वाक्य में कर्मपद आपको वैसे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्यंग में तो है ही शब्दम करोति। हम्म, समझ में आया? हम्म। तो हाँ। पिता बच्चे को आवाज निकालने की प्रेरणा देता है, या पिता बच्चे को बोलता है कि आवाज करो। ठीक है ना। तो ये हम्म। शब्दायति के लिए एक वार्तिक बनाया है। देखो एक एक शब्द के लिए, एक एक जो है उदाहरण के लिए जो है अष्टाध्यायी कितना प्रिसाइस है। हर एक के लिए आपको किधर ना किधर सूत्र या वार्तिक या व्याख्यान किधर ना किधर आपको मिल ही जाएगा। इसलिए व्याकरण एक बहुत ही विशाल जो है ग्रंथ है। तो एक बार पढ़ने पर फिर उसके बाद जब हम साहित्य पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, फिर हमें सूत्र याद करने पड़ते हैं। अरे ये कौन सा सूत्र है, ये कौन सा। तो अब बोलते हैं ना, जैसे जैसे जो ट्रांसलेशन जब होता है, तब फिर उसको जो जो उसने व्याकरण पढ़ा है वो लेकर के सब जो उसके नोट्स हैं, जो भी उसकी बुद्धि में है, जो उसने याद किया हुआ है, या ऐसे आजकल की डेट में वेबसाइट वगैरह लेके बैठना पड़ता है। क्योंकि जब आप एक श्लोक का अनुवाद कर रहे हो, तो उसमें भैया किधर से क्या आ गया, विभक्ति किधर से आई, कौन सा कारक है, उपपद विभक्ति ये क्या है, कौन से सूत्र से आप बोल रहे हो, उनका में एक भी गलती होगी तो जो प्रौढ़ वैयाकरण है वो आपके आगे गलती पकड़ लेगा। तो जो प्रौढ़ वैयाकरण होता है वो छोड़ेगा नहीं, फिर आपको बोलेगा अरे बहुत ज्यादा होशियार आया, बोलता है, अनुवाद करेगा। समझ में आएगी नहीं? हाँ। ठीक है। तो इसमें और भी है। ये सूत्र बहुत बड़ा है, पिछले वाला सूत्र भी बड़ा था, ये वाला सूत्र भी बड़ा है, इसलिए मैंने थोड़ा आगे के लिए इसको रखा है। इसमें इसी सूत्र में नीचे भी और है, और अभी हरिनाम अमृत तो पढ़ना बाकी है। वो तो खैर एक बार ये सब कुछ पढ़ लिया तो वो तो रिपीट ही होएगा सब कुछ, इसमें सब सेम ही आएगा। बट इसमें और भी एक दो चीजें हैं। हम्म, तो और भी वार्तिक हैं इसमें। तो वो और आगे का जो हरिनाम अमृत व्याकरण है वो फिर हम अगली बार कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। हम्म। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। वैष्णवेभ्यो नमो नमः।